शादी की पहली रात दुल्हन ने पति से एक सच छुपाया। सुबह होते ही पूरा घर रोने लगा। शादी की पहली रात थी। पूरा घर खुशियों से भरा हुआ था। ढोल नगाड़ों की आवाज अब धीरे धीरे शांत हो चुकी थी। दुल्हन काव्या लाल जोड़े में कमरे के एक कोने में चुपचाप बैठी थी। उसकी आंखों में खुशी कम, डर ज्यादा था। पति अर्जुन कमरे में आया और मुस्कुराते हुए बोला, अब तो सारी जिंदगी साथ है, इतना डर क्यों नहीं हो। लेकिन काव्या कुछ नहीं बोली। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे। अर्जुन ने प्यार से उसका हाथ पकड़ा। अगर कोई बात है तो बता दो, मैं तुम्हारा पति हूँ। काव्या अचानक रो पड़ी। उसने कांपती आवाज में कहा, मैंने तुमसे एक बहुत बड़ा सच छुपाया है। अर्जुन चौंक गया। कमरे का माहौल अचानक बदल गया। काव्या बोली, डॉक्टर ने कहा है कि मैं ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहूंगी। मुझे दिल की बहुत खतरनाक बीमारी है। ये सुनते ही अर्जुन के होश उड़ गए। उसने तुरंत पूछा, तो फिर शादी क्यों की। काव्या रोते हुए बोली, पापा की आखिरी इच्छा थी कि मेरी शादी हो जाए। मैं उन्हें टूटते हुए नहीं देख सकती थी। कमरे में कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा। अर्जुन की आंखें भी भर आईं। उस रात दोनों पूरी रात जागते रहे। एक तरफ अधूरा प्यार था, दूसरी तरफ मौत का डर। सुबह जैसे ही घर वाले कमरे के बाहर पहुंचे, अंदर से कोई आवाज नहीं आई। दरवाजा खोला गया और अगले ही पल पूरा घर जोर जोर से रोने लगा। काव्या जमीन पर बेहोश पड़ी थी और अर्जुन उसके हाथ पकड़कर रो रहा था। डॉक्टर को बुलाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मरने से पहले काव्या ने अर्जुन के हाथ में एक चिट्ठी रखी थी। उस चिट्ठी में लिखा था, माफ करना, मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहती थी, बस एक दिन के लिए दुल्हन बनकर जीना चाहती थी। उस दिन पहली बार अर्जुन को एहसास हुआ, कुछ लोग प्यार में झूठ नहीं बोलते, बस किसी अपने की खुशी के लिए दर्द छुपा लेते हैं। काव्या की मौत के बाद पूरा घर शोक में डूब गया था। जिस लड़की ने कल तक दुल्हन का जोड़ा पहना था, आज वही सफेद कपड़े में सबके सामने लेटी थी। अर्जुन एक कोने में बिल्कुल चुप बैठा था। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। सब लोग काव्या को दोष दे रहे थे। अगर सच पहले बता देती तो ये शादी ही नहीं होती। लेकिन अर्जुन ने पहली बार जोर से कहा, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, उसने किसी को धोखा नहीं दिया। ये सुनकर सब चुप हो गए। अंतिम संस्कार के बाद अर्जुन अपने कमरे में गया। कमरा अब भी काव्या की खुशबू से भरा हुआ था। बेड पर उसे काव्या की एक डायरी मिली, जिसके पहले पन्ने पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। अर्जुन कांपते हाथों से डायरी पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, अर्जुन, मैंने पहली बार तुम्हारी फोटो देखकर ही तुम्हें पसंद कर लिया था, लेकिन जब डॉक्टर ने मेरी बीमारी बताई तब मैंने शादी से मना कर दिया था। पर पापा ने कहा, मरने से पहले बस तुम्हें दुल्हन बनते देखना चाहता हूँ। मैं मजबूर हो गई। अर्जुन जोर जोर से रोने लगा। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर अगले जन्म जैसा कुछ होता है तो मैं बिना बीमारी के सिर्फ तुम्हारी बनकर आना चाहती हूँ। उसी वक्त डायरी से एक फोटो नीचे गिरा। वो फोटो अर्जुन की थी, जिसके पीछे काव्या ने लिखा था, सिर्फ एक रात का पति नहीं, मेरी पूरी जिंदगी का अधूरा प्यार। उस दिन अर्जुन को एहसास हुआ, कुछ मोहब्बतें शादी के बाद नहीं, किस्मत खत्म होने से पहले खत्म हो जाती हैं। काव्या को गुजरे हुए अब 6 महीने हो चुके थे, लेकिन अर्जुन आज भी हर रात उसकी डायरी पढ़कर रोता था। उसने अपने कमरे की हर चीज वैसे ही संभाल कर रखी थी। काव्या का दुपट्टा, उसकी चूड़ियां, यहाँ तक कि शादी की तस्वीरें भी। एक दिन अर्जुन की माँ कमरे में आई और बोली, बेटा अब जिंदगी में आगे बढ़ जा। लेकिन अर्जुन सिर्फ इतना बोला, माँ, कुछ लोग जिंदगी से जाते हैं, दिल से नहीं। उसी रात अर्जुन फिर काव्या की डायरी पढ़ रहा था। तभी उसे डायरी के बीच एक बंद लिफाफा मिला। उस पर लिखा था, इसे मेरी मौत के 6 महीने बाद खोलना। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उसने जल्दी से लिफाफा खोला। अंदर एक चिट्ठी थी, अर्जुन, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो इसका मतलब तुमने मुझे अभी तक भुलाया नहीं, लेकिन अब तुम्हें एक सच और जानना होगा। अर्जुन की धड़कन तेज हो गई। चिट्ठी में आगे लिखा था, मेरी बीमारी का इलाज हो सकता था, लेकिन मेरे पास इतना पैसा नहीं था। मैंने अपने पापा को कर्ज में डूबते देखा था, इसलिए मैंने इलाज कराने से मना कर दिया। ये पढ़ते ही अर्जुन की आंखें फटी रह गईं। उसने तुरंत अस्पताल जाकर डॉक्टर से बात की। डॉक्टर ने फाइल निकालकर कहा, अगर सही समय पर ऑपरेशन हो जाता तो शायद काव्या आज जिंदा होती। अर्जुन वही जमीन पर बैठकर रोने लगा। उसे पहली बार एहसास हुआ, काव्या मौत से नहीं हारी थी, वो गरीबी से हार गई थी।
घर लौटते वक्त अर्जुन की नज़र सड़क किनारे एक छोटी लड़की पर पड़ी जो अपनी बीमार माँ के लिए लोगों से पैसे मांग रही थी। उस लड़की की आंखें बिल्कुल काव्या जैसी थीं। उस दिन अर्जुन ने फैसला किया, अब कोई भी काव्या पैसों की वजह से नहीं मरेगी। अगले महीने उसने काव्या के नाम से एक छोटा ट्रस्ट शुरू किया जहां गरीब मरीजों का मुफ्त इलाज होने लगा। धीरे धीरे लोग अर्जुन को भूल गए, लेकिन हर मरीज की दुआ में एक नाम जरूर रहता था, काव्या, क्योंकि वो मरकर भी कई लोगों की जिंदगी बचा गई थी। काव्या ट्रस्ट शुरू हुए अब 2 साल हो चुके थे। अर्जुन दिन रात गरीब मरीजों की मदद करता था, लेकिन अंदर से वो आज भी अकेला था। हर साल काव्या की बरसी पर वो उसी कमरे में जाकर बैठता जहां उसने आखिरी बार काव्या को देखा था। उस रात भी अर्जुन अकेला बैठा था। तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। फोन उठाते ही सामने से एक लड़की की आवाज आई। क्या आप अर्जुन बोल रहे हैं? अर्जुन बोला, हाँ, लेकिन आप कौन? लड़की कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, मैं वही लड़की हूँ जिसकी माँ का इलाज आपने 2 साल पहले करवाया था। अर्जुन को अचानक वो छोटी लड़की याद आ गई। लड़की रोते हुए बोली, माँ अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मरने से पहले उन्होंने मुझे एक चीज देने को कहा था। अगले दिन अर्जुन उससे मिलने पहुंचा। लड़की ने एक पुराना बैग अर्जुन के हाथ में दिया और बोली, माँ कहती थी ये उस लड़की की आखिरी निशानी है जिसकी वजह से हमारी जिंदगी बची। अर्जुन ने जैसे ही बैग खोला उसके होश उड़ गए। उस बैग में काव्या की एक पुरानी फोटो थी और साथ में अस्पताल की रिपोर्ट देखकर अर्जुन की आंखें भर आईं। उसमें लिखा था, डोनर ने अपनी इलाज की रकम दूसरे मरीज को दे दी। अर्जुन कांपती आवाज में बोला, ये कैसे हो सकता है? तभी लड़की बोली, माँ ने बताया था एक लड़की थी जिसने अपनी सर्जरी के पैसे हमारी जान बचाने में लगा दिए और वो लड़की खुद मर गई। अर्जुन की आंखों से आंसू लगातार गिरने लगे। अब उसे समझ आया, काव्या इलाज इसलिए नहीं करा पाई क्योंकि उसने अपनी जिंदगी किसी और को दे दी थी। उस दिन अर्जुन आसमान की तरफ देखकर सिर्फ एक बात बोला, काव्या, तुम सच में इंसान नहीं, फरिश्ता थी। और पहली बार अर्जुन को अपनी मोहब्बत पर गर्व महसूस हुआ। काव्या की सच्चाई जानने के बाद अर्जुन पूरी तरह बदल चुका था। अब उसके लिए जिंदगी का सिर्फ एक मकसद था, किसी और की काव्या को मरने नहीं देना। धीरे धीरे काव्या ट्रस्ट पूरे शहर में मशहूर हो गया। गरीब लोग दूर दूर से इलाज करवाने आने लगे। एक दिन ट्रस्ट में एक बुजुर्ग आदमी अपनी छोटी पोती को लेकर आया। बच्ची की हालत बहुत खराब थी, उसे तुरंत ऑपरेशन की जरूरत थी। डॉक्टर ने कहा, अगर आज ऑपरेशन नहीं हुआ तो बच्ची नहीं बचेगी। बुजुर्ग आदमी अर्जुन के पैरों में गिर पड़ा। बेटा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरी पोती को बचा लो। अर्जुन ने बिना सोचे तुरंत इलाज शुरू करवा दिया। ऑपरेशन कई घंटों तक चला और आखिरकार डॉक्टर बाहर आए। डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोले, अब बच्ची खतरे से बाहर है। ये सुनते ही बुजुर्ग आदमी रोने लगा। उसने कांपते हाथों से अर्जुन को एक पुरानी फोटो दी और बोला, बेटा, ये मेरी बेटी थी। अर्जुन ने जैसे ही फोटो देखी उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो फोटो काव्या की थी। अर्जुन हैरानी से बोला, आप काव्या के कौन लगते हैं? बुजुर्ग आदमी रोते हुए बोला, मैं उसका असली पिता नहीं हूँ। 20 साल पहले मुझे ये बच्ची मंदिर के बाहर रोती हुई मिली थी। मैंने उसे अपनी बेटी बनाकर पाला। अर्जुन की आंखें फटी रह गईं। बुजुर्ग आदमी ने आगे कहा, मरने से पहले काव्या हमेशा एक बात कहती थी, अगर कभी अर्जुन मिले तो उसे सच जरूर बता देना। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। वो कांपती आवाज में बोला, कौन सा सच? बुजुर्ग आदमी रोते हुए बोला, काव्या तुम्हें बचपन से जानती थी। वो कई सालों से तुमसे प्यार करती थी, लेकिन उसने कभी तुम्हें बताया नहीं। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी बुजुर्ग आदमी ने अपनी जेब से एक छोटा सा लॉकेट निकाला, जिसे देखकर अर्जुन पूरी तरह टूट गया। उस लॉकेट में अर्जुन और काव्या की बचपन की फोटो थी। अर्जुन हैरानी से बोला, ये फोटो आपके पास कैसे आई? बुजुर्ग आदमी ने कांपती आवाज में कहा, क्योंकि तुम दोनों बचपन में बिछड़े हुए दोस्त थे। और ये सुनते ही अर्जुन की दुनिया एक बार फिर रुक गई। अर्जुन पूरी रात उस लॉकेट को हाथ में लेकर बैठा रहा। उसे धीरे धीरे बचपन की कुछ धुंधली बातें याद आने लगी। एक छोटी लड़की जो हमेशा उसके साथ मंदिर के पास खेलती थी, जो हर राखी पर उसे धागा बांधने की जिद करती थी और जाते वक्त हमेशा कहती थी, एक दिन मैं तुमसे फिर मिलूंगी। अर्जुन की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसे अब समझ आ रहा था क्यों काव्या पहली मुलाकात में ही उसे देखकर रो पड़ी थी, क्यों वो शादी की पहली रात उसे ऐसे देख रही थी जैसे सालों से जानती हो। अगले दिन अर्जुन फिर उस बुजुर्ग आदमी से मिलने पहुंचा। वो कांपती आवाज में बोला, अगर काव्या मुझे बचपन से जानती थी तो उसने मुझे सच क्यों नहीं बताया?
बुजुर्ग आदमी ने गहरी सांस ली और एक पुराना डिब्बा अर्जुन के हाथ में रख दिया। उस डिब्बे में काव्या की बचपन की चीजें थी, छोटे खिलौने, पुरानी तस्वीरें और एक अधूरी चिट्ठी। अर्जुन ने जल्दी से चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, अर्जुन, जब तुम मुझे दोबारा मिले मैं उसी दिन तुम्हें पहचान गई थी, लेकिन मैं डर गई। डर इस बात का नहीं कि तुम मुझे भूल चुके हो, डर इस बात का था कि कहीं मेरी बीमारी तुम्हारी जिंदगी बर्बाद न कर दे, इसलिए मैंने अपनी मोहब्बत छुपा ली। अर्जुन रोते हुए जमीन पर बैठ गया। चिट्ठी में आगे लिखा था, मैं चाहती तो तुम्हें सब सच बता सकती थी, लेकिन मैं तुम्हें दर्द देकर जीना नहीं चाहती थी। बस एक सपना था, मरने से पहले एक बार तुम्हारी दुल्हन बन जाऊं। ये पढ़ते ही अर्जुन जोर जोर से रोने लगा। तभी उस डिब्बे से एक छोटी सी अंगूठी नीचे गिरी। उस अंगूठी के अंदर लिखा था, अर्जुन हार्ट काव्या, और नीचे एक तारीख थी जो उनके बचपन की थी। अर्जुन को अचानक याद आया, बचपन में उसने मजाक मजाक में काव्या से कहा था,